हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में, जो आपके लिए होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क का टाइम हमारा चल रहा है। दोस्तों पहला पार्ट मैंने कल बनाया था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। ठीक है, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन दोस्तों चल रहे थे। यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप में आपको बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन जाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप में मतलब आपका ये होता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें यहाँ पे बताना है। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले यही देखना है, क्या राम और श्याम दोनों लिख देना है सीधे सीधे। और कितने कितने दिन में कर रहे हैं आपको सीधे सीधे आपको जो दिया होगा तो यहाँ पर लिख देना है, जो हमको दिया रहता है। मान लीजिए 10 दिन में 15 दिन में। ठीक है, अब सीधे क्या, सिर्फ इनका एलसीएम हमारा कितना हो गया 15 का और 30 का। इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाता है। हमको पता है 15 दिन 30, और ये भी आपका। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो, कितनी बार गया है 3 बार। ये इसका काम आ जाता है। ठीक है, एक दिन में इतना काम करता है। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपको 2 आ गया। अब दोनों मिलकर काम कितना करेंगे एक दिन में 5। भाई राम एक दिन में 3 काम करता है और ये श्याम आपको एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना होता है आपको, जो एलसीएम और 30, ये आपका टोटल काम हो जाता है। तो सीधे सीधे 5 से आप 30 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं इसको 5 से काट दूंगा तो कितना आ गया मेरा आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो जब दोनों मिलकर काम कर देंगे तो 6 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, 2 लाइन के क्वेश्चन है। सेकंडों में क्वेश्चन आपके होने जाने। ऐसे ही दोस्तों फटाफट से आज देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन रही है मेरे साथ लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब ए दे दिया, सीधे सीधे लिखे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बताना है आपको कि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, वही बात, दोनों का एलसीएम लेना है 60 और 30 दूनी 60 और 20 दिया 60 आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, मतलब कि आपका ये आ गया 3। ठीक है, और इसको आप काटो तो ये आपका आ जाएगा 2। तो मतलब कि ए जो काम करता है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो काम कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों 5 काम कर देंगे। अब टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो टोटल काम 60 है, 60 को आप 5 से भाग दे दोगे। ठीक है, 5 एकम 5 और आपका 1 बचा 0, 5 दिन 10, तो ठीक है 12 आ गया आपको। तो 12 दिन में क्या करेंगे, दोनों के दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में हमारा कंप्लीट काम कर देंगे दोनों। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, 2 ही लाइन का क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम निकालना है, सीधे से भाग दे देना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन भी हैवी करते चलेंगे। अब देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ठीक है, क्रमशः अपना काम करते हैं। कितने कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, एक करता है 20 दिन, 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ठीक है, तो तीनों मिलकर जब काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका काम, वही चीज़ तीनों में होनी है। ठीक है, ए बी सी, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये कितने दिन में करता है आपको 15 दिन में। ठीक है, तो अब इन तीनों को मैं एलसीएम निकालूँ, कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम, 12 पंजे 60 हो जाता है, 15 चौके में 60 हो जाता है। ठीक है, तो 10 में तो 60 आ ही जाएगा। तो इनका एलसीएम मेरे तीनों का 60 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, मतलब ए का एक दिन का काम 6 हो गया। अब 12, इसको आप 60 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 पंजे 60 आ गया, मतलब बी का एक दिन का काम 5 आ गया। अब सी को 15 को आप इससे डिवाइड करो तो 4 मेरा आ जाएगा, 15 चौके मेरा 60 हो जाता है। तो अब तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, तीनों का काम जोड़ दो, 5 4 10, और 5 मतलब 6 और 4 10 और 5 15 आपको हो गया। 15 काम मेरा एक दिन में हो जा रहा है। ठीक है, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है 60। तो बस 15 की डिवाइड आपको देनी है किससे, 60 से। तो 15 चौके 60 हो जाता है। तो आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका 4 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, जब तो हमारे तीनों बंदे एक साथ काम करते हो तो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो बहुत ही सरल है दोस्तों, सेकंड में हो जा रहे हैं। देख लीजिए एक और इसी टाइप का देख लेते हैं जिसमें 3 बंदे हो। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। इतनी जल्दी हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कब ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसी प्रकार ए बी सी है, 20 दिन में कर देता है, ये 20 दिन में कर देता है, दूसरा बंदा फिर कर देता है 40 दिन में और तीसरा बंदा 60 दिन में। तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपको बताना है। तो वही बात, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 60 और 20, तो आपका इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 2, तो मेरे इनका एलसीएम हो जाएगा 120, क्योंकि 4 की मैं डिवाइड करूँ 12 में चली जाती है, 6 दूनी 12 होता है और आपका 6, ये तो 2 से तो कट ही जाएगा 12। ठीक है,
मतलब इससे एक डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा ये आपकी, ये मेरा इसको डिवाइड दूंगा तो 6 दूनी 12 होता है, मतलब कि 6 बार चला जाएगा। ठीक है, इजीली 6 बार चलेगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। इसको काटूंगा, इसको इससे काटूंगा तो कितनी बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, 120। मतलब ये आपका अलग अलग काम आ गया, 6 3 और 2। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, 6 और 2 8 9 10 और 11 काम हो रहा है। तो 11 को क्या करना है आपको, 120 से डिवाइड करना है। 120 को मैं जब 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 11 धर्म कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, 10 मेरा शेष बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार का भी शेष बचे तो 10 को पूरा पूरा लिख दिया जाता है, जो आपका शेष बचता है। ठीक है, ये आपका आ जाता है ऊपर और नीचे जिससे डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार का आपका आंसर ऑफ बॉक्स में होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आए ये क्वेश्चन ABC वाला तो कभी छोड़ना नहीं, बहुत 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार का। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब कह रहा है ए किसी काम को, अब ए भी काम कर रहा है। यहाँ देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में करता है। अब दोनों ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी दोनों उसी काम को 8 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। अब कह रहा है क्या कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। अब एक सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, जो निकाला था वो आंसर में दे दिया। अब पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लगानी है, सीधे सीधे इनका पहले एलसीएम निकालो। तो इसका आंसर क्लियर 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 24 आपको 8 से भी चला जाएगा, 24 में से चला जाएगा। तो एक बार गया, एक काम 8 बार 16 8 से 24। तो दोनों कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो अब हमें बी का काम निकालना है, तो 3 में से मैं 2 घटा दूंगा, मतलब कि ए बी में से जब मैं ए बी में से मैं ए घटा दूंगा तो बी का काम आ जाएगा। तो ए बी में से मैं ये घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, टोटल काम मेरा 24। तो जब मैं 24 को डिवाइड करूँगा किससे, बी का काम मेरे को मिल गया ना, 2 मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा था, टोटल 24 है। 2 को उसको डिवाइड करूँगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 12 दिन में ए इसको बी इसको अकेला कर सकता है इतना काम। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो अधिकतर बन जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ देखिए क्वेश्चंस की वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मतलब कि क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। अब यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, ABC, कभी कभी यहाँ पर 2 की बात 3 की बात कर देगा। तो कह रहा है ABC तीनों को दे दिया कि तीनों किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, A + B + C, तीनों के तीनों 24, मतलब इस काम को कितने 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो और जो BC है आपका, मतलब B और C है, ये दोनों कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये दोनों 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बस B अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ए और C है, B का नहीं दिया हुआ, जहाँ पर A और C है। तो ठीक इस प्रकार सीधे सीधे वही जैसे पहले भी निकाला था 24 है ना, तो इसका कितनी बार करोगे आप, इसका 8 या 24 और इसका कितना 1। अब इसको इसमें से जब इस बड़े इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे को बी का काम मिल जाएगा एक दिन का। तो मेरे को यहाँ पर देखिए इसमें से जब इसको घटाऊँ आराम से तो मेरे को 2 आ जाता है, 2 आ गया। तो अब काम कितना है, टोटल 24 काम है। अब बी अकेला एक दिन में 2 काम कर दे रहा है, तो ये काम कितना दिन में खत्म कर देगा, काट दो सीधे सीधे 24 12 दूनी 24, फिर वही 12 दिन। ठीक है, इतना ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल होता है। 2 मिनट से पहले में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। बताओ अगला क्वेश्चन देखिए ऊपर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर 2 बंदों का काम एक साथ दे देता है। 2 का मतलब कि A और B 10 दिन में करता है। ठीक है, A और B A + B आपका 10 दिन में काम कर देते हैं। ठीक है, A + B 10 दिन में कर देते हैं। B और C आपको कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में। ठीक है, B और C 12 दिन में कर देते हैं। और C और A कितने दिन में करते हैं आपका, C और A आपका 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है। तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको पूछा है कि ABC तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब कैसे आप बताओगे, यहाँ पर वही बात, तीनों का एलसीएम निकाला, कितना है मेरा एलसीएम 60 है। इसका काम कितना है, एक दिन का 6, इसका काम कितना है 12 × 5 = 60, इसका काम कितना है 4। ठीक है, दोनों का आपका ये आ गया। तो मेरे टोटल कितना आ गया 15 आपका। 15 हमारे जब तीनों 2 बार मिलकर करते हैं काम को, मतलब 2 × A + B + C, तो कितना काम करते हैं तीनों, 15 काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का इनका एक दिन का काम कब आ जाएगा, जब आपको 15, ये जो 2 है इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा सीधा अपॉन में। ठीक है, तो ये मेरा एक दिन का काम इनका आ जाता है। तो एक दिन का काम मेरा ये आ गया, काम है 60,
तो 60 की डिवाइड मेरे को इसके देनी है किससे, 15/2 से। तो आपको पता है जब यह नीचे होता है इधर गुणा में हो जाता है, तो 60 गुणा 2 आपका हो गया 15। ठीक है, 15 चौके ये 4 बार कट जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, अब आपकी 4 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 दिन में आपका तीनों मिलकर आराम से पूरा कर देंगे। यहाँ पर तरीका ये होता है कि जो ये 2 बार है, क्योंकि ये 2 हो जाता है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये दो बार का हुआ जाता है इनका। तो ये जो 2 होता है ये नीचे आ जाएगा इसके अपोन में। ठीक है, इसका ध्यान रखना होता है। और सीधे अपोन में करके जो आपका अपोन में ऊपर पहुँच जाएगा, तो गुणा करके इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन भी आए वो भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पर क्वेश्चन बना है, एसएससी में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही सरल है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। बहुत ही जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए ये देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और ए अकेला इस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है यहाँ ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं, मतलब ए और बी दोनों 6 दिन में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए अकेला ही तो 9 दिन में पूरा कर देगा। तो अब क्या करना है इसमें, बताना क्या है कि भाई ए अकेला अगर 9 दिन में करना है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। तो वही बात, इन दोनों का एलसीएम निकालो। सबसे पहले कितना आएगा, अब इनका एलसीएम निकालोगे तो 9 दूनी 18 और 6 भी 18 होता है, तो 3 इसका इन दोनों का एक दिन का काम ये आ गया, तो 9 दूनी 18, तो दोनों का ये। तो मैं इसमें से ये घटा दूंगा, तो मुझे मतलब ए में से ए घटा दूंगा, तो बी का मुझे एक दिन का काम मिल जाएगा, जो कि 1 है। काम कितना है दोस्तों, काम है आपका 18। ठीक है, जब आपका 18 काम है तो सीधे सीधे बस क्या करना है, 18 काम है, 1 मेरा आ गया, तो मैं 1 की डिवाइड करूँगा 18 से। तो एक दिन में एक काम कर रहा है, 18 काम है, तो कितना करेगा बी, 18 दिन में ही करेगा। तो बी आपका कितने दिन में काम कर देगा, 18 दिन में काम को क्लोज कर देगा। बस इतना सा आंसर है, सीधे सीधे क्लियर कर देना है आपको कि बी अकेला 18 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने, कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे पहला भी मैंने क्वेश्चन बताया था वो सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, वही चीज़ दी हुई है कि ए बी 10 दिन में करते हैं और बी सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में। ठीक है, 10 15 20 10 15 20। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को जब भी मिलेगा आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करके आना है। अब यहाँ हमें बताना है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन है कि सी अकेला बताना है कितने दिन में काम पूरा करेगा, जबकि हमें ए और बी और सी यहाँ से ए का काम निकालना है कि ए का काम आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए वही बात, पहले सबसे पहले क्या करना है, 60 ले लेना है। आपको पता है इसका 6 ही काम आ गया इन दोनों का, इन दोनों कितना 15 चौके 60, अब इन दोनों का 3। ठीक है, बहुत ही ये कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी आप ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर तरीका क्या लगाना है, आपको इन तीनों का काम कितना हो रहा है एक दिन में, इसको मिटा देता हूँ। ये हमको बताइए सी ए अकेले का निकालना है, तीनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 4 10 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ पर वही 2 से गुना कर देनी है, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों काम को इसकी जो आ जाता है कितना में कर रहा है, 13 में कर रहा है, मतलब तीनों एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसके आ जाएगा सीधे सीधे, क्या कहाँ जाएगा इसके सीधे सीधे, तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो सी की भी वो निकाल सकते हैं कि सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब कैसे यहाँ पर निकाला जाएगा सी का, ये आपको देखना है। सबसे पहले इसमें से ए बी और सी इनका काम निकालो। तो यहाँ पर जब 2 है दोस्तों, 2 आपको इधर जाएगा, तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। ये आपका 2 इधर आ गया। अब बी प्लस सी, अब हमें चाहिए किसका काम, सिर्फ सी का काम चाहिए हमको। तो सी जिसमें ना हो, सी किसमें नहीं है, सी इसमें आपका शुरू वाले में सी नहीं है, ए और बी में। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो इसमें से मैं अगर 6 माइनस कर दूँ तो मुझे किसका काम मिल जाएगा, सी का मुझे एक दिन का काम मिल जाएगा। कब मिल जाएगा सी का एक दिन का काम, 13/2 में से मैं 6 माइनस कर दूँ। 6 माइनस क्यों किया, कि ए और बी माइनस कर दिया, इसमें से ए और बी का काम एक दिन का मैंने इसमें घटा दिया। तो ए और बी का एक दिन का काम घटा दूंगा तो मेरे को सी का एक दिन का काम मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को सी का एक दिन का काम मिल गया, टोटल काम है कितना, 60। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 2। तो ये आपका 13 माइनस 6 दूनी 12 आपको हो जाता है, और 1/2, मतलब सी अकेला एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, मतलब आधा काम आपका कर दे रहा है। अब आधा काम एक दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना है मेरा, 60 है मेरा टोटल काम। तो जब 60 में मैं घटा भाग दूंगा 1/2 की, तो ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 60 गुणा 2 हो जाएगा, नीचे तो 1 ही रहा, उसका कुछ नहीं वैल्यू होती, तो 120।
तो वो अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा, सी अकेला 120 दिन में कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है। जब भी आपके सामने है इसी प्रकार करना है, दे देना आंसर निकालना है। एक और सवाल देख लीजिए, और ये क्वेश्चंस अगर आपने ढंग से सीखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे थे। जो ये आखिरी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी नहीं करते, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन।